नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बिल्डिंग्स पर अपना बुलडोजर चला दिया है, जिससे कि बिल्डर्स में काफी हड़कंप मचा हुआ है और काफी आक्रोश भी है। जिस पर ज्यादा जानकारी से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुड़की में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ HRDA का बुलडोजर चला है। VC अंशुल सिंह के दिशा निर्देश पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। विभाग की कार्यवाही से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। VC अंशुल सिंह के बिल्डरों को दो टुक कहा है, लेआउट नहीं कराया पास तो कॉलोनी पर गिरेगा विभाग का बुलडोजर। शांतर शाह, मंगलौर और नारसन लिबारहेडी में की गई कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की ओर से एक हफ्ते के भीतर दर्जनों अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। हरिद्वार जिले में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही से प्रॉपर्टी बिल्डर और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुड़की से सलमान मलिक जुड़ चुके हैं। सलमान, हेलो। जी जी सलमान, आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे वहां पर कार्रवाई हुई है, जरा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई अवैध कॉलोनी के खिलाफ हो रही है, जहां पर तमाम जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है और एक महीने के भीतर दर्जनों कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है, जिसको लेकर जो बिल्डर है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वहीं भूमाफिया है उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरीके से विभागीय कार्रवाई है उसी को लेकर तमाम जो बिल्डर्स है वो भी अवैध कार्यों से कहीं ना कहीं अब बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार विभाग की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से तमाम बिल्डर है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वही बात की जाए तो जो अवैध निर्माण है उन पर भी विभाग की तरफ से नोटिस की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि आपको बता दूं कि हरिद्वार जिले में अब तक लगभग सैकड़ों ऐसे निर्माण है जिनको सील किया गया है। हालांकि जब से VC अंशुल सिंह की तैनाती हरिद्वार जिले में हुई है उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। VC अंशुल सिंह की दो टूक है कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध जो कॉलोनियां काटी जा रही है उनके खिलाफ लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उनका साफ तौर से कहना है कि जो कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं उनका लेआउट पास कराया जाए, उसके बाद वहां पर बाहर एक बोर्ड पर तमाम जो लेआउट के जो बिंदु है उनको अंकित किया जाए, उसी को लेकर आप कॉलोनी काट सकते हैं। वहीं उपभोक्ताओं को भी जो है उन्होंने अपील की है कि जो उपभोक्ता है पहले कॉलोनी पर जाकर तमाम जानकारी जुटाए और विभाग में आकर उस कॉलोनी के प्रति पूरी जानकारी जुटाए कि आखिरकार कॉलोनी अवैध तो नहीं है, वैध है कि या अवैध है। उसको लेकर तमाम जानकारी जुटाने के बाद ही कॉलोनी में आप अपने सपनों की घर बना सकते हैं जमीन खरीद कर, और अन्यथा किसी भी ऐसी कॉलोनी में जमीन ना खरीदे, ताकि फिर बाद में ऐसी कोई दिक्कतें आपको सामने ना उठानी पड़े कि कॉलोनी ध्वस्त हो जाए या सील हो जाए, उसके बाद आपके सपने अधूरे रह जाए। उसी को लेकर VC अंशुल सिंह ने तमाम अलग अलग तरीके की टीमें बनाई है पूरे हरिद्वार जिले में। JE और AE लगातार तमाम अलग अलग रिसर्च सर्च कर रहे हैं, तमाम जगह देख रहे हैं कि किस तरीके की अवैध कॉलोनियां हैं, कहाँ वैध है। उन तमाम चीजों को जांच परख करके उनको चिन्हित किया जा रहा है और जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वही बात की जाए तो जो ये कल कार्रवाई हुई है ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संयुक्त सचिव के दिशा निर्देशों पर हुई है और जो JE है अपर सहायक अभियंता अनुज सैनी उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है और उन्होंने यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की, हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बात की जाए तो मंगलौर में जो पुल के नजदीक है वहां पर 15 बीघे की जो कॉलोनी थी उसको ध्वस्त किया है। वही बात की जाए तो जो सांतर शाम है वहां पे 15 बीघे की जो कॉलोनी थी उसको ध्वस्त किया है और लिब्बा रेडी में नारसन लिब्बा रेडी में 30 बीघे की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद से तमाम जो भू माफिया है बिल्डर है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी तो जैसे कि सलमान, VC अंशुल ने ये कहा है कि बिल्डर्स को लेआउट पास कराना होगा, तो आप हमारे दर्शक को जरा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये लेआउट क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है। देखिए, आपको बता दूं कि लेआउट में तमाम जो मानक है कि जो सड़कें हैं वो नियमानुसार होनी चाहिए, नाले हैं, पार्क है, धर्म स्थल है, तमाम चीजें कॉलोनी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसी को लेकर जो रसीद कटती है लेआउट की वो सरकारी खाते में जमा होती है, जिसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो उसको जांचते परखते हैं कि आखिरकार ये कॉलोनी इस लायक है कि नहीं है। कोई कॉलोनी ऐसी ना हो जहां पर आपको रहने में कोई परेशानी हो, जिस तरीके से पार्क ना हो या फिर धर्म स्थल ना हो या फिर आपके रास्ते छोटे हो जिसको लेकर तमाम आने जाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर ऐसी जगह ना हो जहां पर बरसाती समय पर आपकी कॉलोनी में पानी ना
घुस जाए, जिसको लेकर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। उसी को लेकर तमाम चीजें जो जांची परखी जाती है, तो ये विकास प्राधिकरण इसीलिए बनाया गया है कि ये तमाम चीजों को जांच परख करके ही वहां पर मौके पर जाकर कॉलोनी की जांच की जाती है अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा कि आखिर ये कॉलोनी किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। जो आर्किटेक्ट होता है उसके द्वारा ये पूरी तरीके से इसका नक्शा बनाया जाता है और नक्शा बनाने के बाद उसको फाइल को अधिकारियों की लॉगिन में डाला जाता है, जिसके बाद वहां की जांच की जाती है अधिकारी के द्वारा मौके की, फिर उसके बाद उसको पास किया जाता है। यानी कि जो उसका खर्च होता है वो पूरी तरीके से सरकारी खाते में जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें जांच परख की जाती है ताकि घर बनाने वाले को किसी भी तरह की आगे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। उसी को लेकर ये लेआउट पास कराया जाता है। हालांकि अगर लेआउट पास किसी कॉलोनी का नहीं है तो उस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है और विकास प्राधिकरण की कभी भी उस कॉलोनी के खिलाफ गाज गिर सकती है। तो उसी को लेकर किसी भी व्यक्ति को, किसी उपभोक्ता को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसी को लेकर वीसी अंशुल सिंह ने लगातार कई तरीके की अपील की है कि तमाम जो लोग हैं वो अपने नजदीकी विभाग में जाए और उसकी जांच ले और परख ले। उसके बाद उस कॉलोनी में आप अपना जमीन ले और जमीन लेने के बाद उसमें मकान का निर्माण शुरू करें। हालांकि जो मकान बनाए जाते हैं उसमें भी अवैध मकान होते हैं, हालांकि अवैध निर्माण ना करें, उसके लिए भी उन्होंने अपील की है कि उससे पहले मकान हो या कॉमर्शियल किसी तरह का कोई आप शोरूम बना रहे हैं, कॉमर्शियल तरह का कोई आप निर्माण कर रहे हैं, तो उसको भी पहले आप नक्शा पास करा ले ताकि वो नियम अनुसार बन सके। क्योंकि ज्यादातर देखा होगा कि जो मकान या कॉमर्शियल जो निर्माण किए जाते हैं तो उनके आसपास किस तरह की बैक नहीं छोड़ी जाती है और रास्ते पर बड़ी बड़ी बालकनी छोड़ दी जाती है, यानी कि छजली छोड़ दी जाती है, रास्ता पूरा कब्जा जाता है, बाहर जो है रैंप बना दिए जाते हैं। तो उसको लेकर पूरी तरीके से विभाग इसको नकारता है कि इस तरीके के निर्माण ना करे ताकि किसी भी आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो। और इस तरीके से शहर का, क्षेत्र का नक्शा भी पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं शहर को सुंदरता देने के लिए विकास प्राधिकरण विभाग बनाया गया है ताकि तमाम अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास प्राधिकरण के जो नियम है उन्हीं को यहाँ पर उनका पालन करते हुए निर्माण किया जाए। जी। तो जैसे कि सलमान आपने बताया कि जो ये विभाग ने कार्यवाही की है, तो इस पर वहां पर जो बिल्डर्स हैं उनमें काफी हड़कंप मचा हुआ है, तो किस तरह की वहां पर हलचल चल रही है, क्योंकि आप वहां प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद है, तो वहां पर अभी क्या माहौल है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण हुआ है तो उससे पहले तमाम जो ये इसमें प्लॉट काटे हुए होते हैं वो पूरी तरीके से उपभोक्ताओं को बेच दिए होते हैं। तो उसी को लेकर बिल्डरों में हड़कंप मचा होता है कि आखिरकार वो उपभोक्ताओं को क्या जवाब देंगे कि इस तरीके से वहां पर कार्रवाई हो गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो कॉलोनी है वो ध्वस्तीकरण हो गई है और जो उनके उपभोक्ता है उनको भी काफी फर्क पड़ा होता है। उसी को लेकर तो तमाम जो बिल्डर हैं उनमें एक हड़कंप सा मच जाता है क्योंकि मार्केट में उनकी वैल्यू पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि जिस तरीके से उनकी अवैध कॉलोनी थी और यहाँ पर उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। तो वो उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं ये दर्शाते होंगे कि उनकी जो कॉलोनी है वो पूरी तरीके से तमाम मानकों के पालन करते हुए बनाई गई है। और उसके बाद जब इस तरह की कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद उनकी मार्केट पर कहीं ना कहीं ज्यादा फर्क पड़ता होगा कि जिस तरीके से उनकी कॉलोनी ध्वस्तीकरण कर दी जाती है या उनकी कॉलोनी को सील कर दिया जाता है विभाग की तरफ से। फिर जो उपभोक्ता है वो वहां पर हंगामा काटते हैं या उनके जो पैसे होते हैं उनको वापिस करने की जो अपील करते हो, या फिर वहां पर जिस तरीके से जमीन खरीदी जाती है या फिर उसके बाद क्योंकि वो बताया जाता है जब लेआउट जब शुरू से कोई कॉलोनी करती है तो उससे पहले अगर लेआउट पास करा दिया जाता है तो वहां कम खर्च होता है। हालांकि जिस तरीके से कॉलोनी काटने के बाद उसके बाद लेआउट पास कराने की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि तमाम जो विभाग के जो वहां पर नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना पड़ता है। क्योंकि तमाम जो सड़कें हैं वो चौड़ी करनी पड़ती है, तमाम जो धर्म स्थल है उनको भी वहां पर जगह छोड़नी पड़ती है। वहीं नालों की बात की जाए तो नाले भी बनाए जाते हैं। तो तमाम ऐसी कई चीजें हैं जिनको बदलाव करने में काफी दिक्कतों का सामना इन बिल्डरों को करना पड़ता है। जी। तो जैसा कि सलमान, ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक हफ्ते से काफी दर्जनों अवैध जो भी वहां पर बने हुए थे उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तो ये कार्रवाई अब खत्म होने के कगार पे है या अभी और आगे बढ़ सकती है? ये देखिए, आपको बता दो कि बिल्डर भी कहीं ना कहीं बहुत मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि विकास प्राधिकरण अभी हाल ही में मंगलौर में जो कार्रवाई की गई है उससे पहले भी ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनके खिलाफ पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है और वही कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण के बाद उन कॉलोनियों को लेआउट पास कराया गया, लेकिन उनमें से कुछ ही हिस्सा लेआउट पास कराया गया। पूरी
जो लैंड है उसका लेआउट पास नहीं कराया, जिसको लेकर खामियां पाई गई, उसी को लेकर जो अधिकारी है उन्होंने एक बार फिर से उनके खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्तीकरण किया गया है। वही बात की जाए तो इस तरह की कार्रवाई लगातार अमल में लाई जा रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो कॉलोनी ध्वस्तीकरण की जाती है उनके वो दोबारा से जो बिल्डर है वो उसको विकसित करने लगते हैं। हालांकि जो विभागीय कार्रवाई है उसको ठेंगा दिखाते हैं, तो वही वीसी अंशुल सिंह के द्वारा उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो उससे भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो उसी को लेकर वीसी अंशुल सिंह का लगातार इन कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। तो इसी के तहत फिर से वो ध्वस्तीकरण करते दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से जो भूमाफिया है या बिल्डर कहें उनको, वो तो पूरी तरीके से विभागीय कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हैं, तो उसके बाद विभाग के अधिकारी हैं तो वो और भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। जी जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता सलमान ने बताया कि वहां पर जो कार्रवाई हो रही है विभाग की ओर से, वहां पर बिल्डर्स के खिलाफ अवैध बुलडोजर वहां पर चलाया जा रहा है, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, और ये कार्यवाही चलती रहेगी और इस पर जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।